students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine and you are learning very quickly through our lectures. Today we will complete our unit number 10, drug addictions exercise. As we have learned about drug addiction, that's a very dangerous thing and it is really harmful for not only for our mental health but also our physical health. Let's start its exercise. Glossary. Here are some words and their synonyms. Absolute, complete, perfect. Influence, have effect upon. Taboo, forbidden. Creative, healing. Rehabilitation, recovery. Relapse, go back to. Now comprehension. What are the effects of drug addiction? नशे की आदत के क्या असरात होते हैं? Drug addiction causes permanent mental and physical sickness. ये मुस्तकिल बुनियादों पर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी बीमारी की भी वजह बनती है. It causes poverty, bad family and social relations and health issues. इसकी वजह से गुर्बत होती है, ख़ानदान और माशरे के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं एंड हेल्थ इश्यूज और सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं. What are the causes of drug addiction? ड्रग एडिक्शन की वजूहात क्या होती हैं? ड्रग एडिक्शन इज़ caused by some environmental factors. ये कुछ माहौलियाती अनासर की वजह से होती है, like bad peer influence, बुरी सोहबत, and troubled domestic background और परेशान कुन घरेलू माहौल. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. जो लोग अपने ज़िंदगी से बेजार और गैर मुतमईन होते हैं वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से भागने के लिए ड्रग एडिक्शन में पनाह ढूंढते हैं, उसका सहारा लेते हैं. What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction? ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहाली के मराकज़ क्या किरदार अदा करते हैं? Rehabilitation centers play an important role to control drug addiction. मराकज़ बहाली एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जो ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है. दे आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस. ये काबू पाने और सेहत की बहाली के लिए सबसे बेहतरीन जगह हैं. दे नॉट ओनली प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट बट ऑल्सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ये ना सिर्फ तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हैं बल्कि ये मुशावरत और रहनुमाई भी फ्राहम करते हैं. विच इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए काउंसलिंग यानी मुशावरत का क्या किरदार है? काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहमियत की हामिल है. डॉक्टर्स गाइड द ड्रग एडिक्ट्स ऑन टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ. डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ों को ज़िंदगी के सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फराहम करते हैं. दे सेव देयर लाइव्स, वो उनकी ज़िंदगियाँ बचाते हैं. काउंसलिंग मस्ट कंटिन्यू इफ़ द पेशेंट इज़ क्योर्ड. अगर मरीज़ सेहत याब हो जाए तब भी काउंसलिंग को जारी रखना चाहिए. Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? अब जो ख़ानदान वाले होते हैं वो ड्रग एडिक्ट्स को, नशा करने वाले लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाने में क्यों हिचकिचाहट महसूस करते हैं? Families feel it's a taboo to share their problem with others. फैमिलीज जो हैं, ख़ानदान इस चीज़ को टाबू समझते हैं, एक फॉरबिडन थिंग समझते हैं दूसरों के साथ अपने इस मसले को शेयर करने के लिए. दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट. वो ख़ानदान से बाहर निकाले जाने के खौफ की वजह से दूसरों से इस बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट्स? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिलीज़ की वो किस हद तक पेशेंट की रिकवरी में उनके किरदार अदा कर सकती हैं? दे मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. उसको बहाली के लिए और सेहतमंदी के लिए मोटिवेट करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए फैमिलीज़ को, ख़ानदान वालों को
जारी रखना चाहिए क्या? टू क्रिटिकली वॉच, तनकीदी तौर पर उनकी निगरानी करना और उनकी काउंसलिंग करना जारी रखना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि जी ये मरीज ठीक हो सकते हैं। नाउ इट्स वोकैबुलरी टाइम। Guess the meaning of the following words from the text. Write the meaning in the middle column. Confirm the meaning by using a dictionary. Long term, long lived. Dependence, trust. Peer, fellow. Outcast, reject. Rapid, fast. Rehabilitation, restoration. Critically, gravely. Now we have relative pronouns. There are some words that, which, who, whom, whose. These are called relative pronouns. And what is the function of the relative pronouns? Relative pronoun is a pronoun that heads an adjective clause. यानी relative pronoun adjective clause के शुरू में लगाए जाते हैं। For example, the dog that ate the cake is looking guilty. The dog is looking guilty. ये complete sentence है, but अगर हम इस sentence को extend करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक adjective clause लगाई है। Adjective clause group of words होता है जो adjective का काम करता है, लेकिन ये clause आपके relative pronoun से शुरू होती है, जो कि that at the cake, ये पूरी adjective clause है और that at the cake बयान कर रहा है किसके बारे में? dog के बारे में। This adjective clause modifies the noun the dog. So here are some relative pronouns. Who relates to people, जो लोगों के बारे में। whom relate to people, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी होता है। विच रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के बारे में और जानवरों से रिलेटेड विच का इस्तेमाल किया जाता है। दैट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, दैट का इस्तेमाल लोगों, जानवरों और चीज़ों तीनों के लिए किया जाता है। हुज रेफर टू पोजेशन, किसी चीज़ की मलकियत के लिए यूज़ करते हैं। वेयर रेफर्स टू प्लेसेस, वेयर रेफर करता है जगहों को, यानी जगहों के बारे में बताता है। व्हेन रेफर्स टू टाइम, वक्त के बारे में बताता है। वाई रेफर्स टू रीज़न, वजह के बारे में बताता है। व्हाट रिलेट्स टू थिंग्स, ये चीज़ों के बारे में बताता है। यूज हु, whom, that, which, whose in the following sentences. These are the color pencils which I want to buy, जो मैं खरीदना चाहता था। I know the woman, मैं औरत को जानता हूँ। whose child was hurt, जिसका बेटा जख्मी हुआ था। the old lady, बूढ़ी खातून, whom we met in the shop, जिससे हम दुकान में मिले थे, was आमिना's grandmother, वो आमिना की दादी अम्मी थी। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, who stood first in the class, जो जमात में अव्वल आई। शाजिया likes the candies, शाजिया कैंडीज पसंद करती है। that her father brought from the market, जो उसके वालिद साहब मार्केट से लेकर आए। Now use the following relative pronouns in sentences. Who, the boy who sat beside him was his son, जो लड़का उसके साथ बैठा वो उसका बेटा था। Which, they rode through the herd which paid little attention to their passage. वो एक हर्ड में से गुजरे, एक झुंड में से गुजरे, जो जिसने क्या किया, उन्हें अपने रास्ते पर कम तवज्जो देने दी। यानी वहाँ पर रश था जिसका वो हर्ड था एनिमल्स का, तो वो अपने रास्ते पर इतनी कंसंट्रेशन ना कर पाए। दैट आई थॉट दैट वॉज द बेस्ट वे टू कैरी हर, उसको ले जाने का ये बेहतरीन रास्ता था। होम ही सॉ द फेसेस ऑफ दोज होम ही लव्ड एट हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिनसे वो मोहब्बत करता था अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन पर। हुज, टेल हिम हुज कुकीज़ यू विल मेक फर्स्ट, उसे बताइए कि आप किसकी। एडजेक्टिव क्लॉजेस, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ मल्टी वर्ड। एडजेक्टिव क्लॉज में एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका वर्ब होता है। दैट टेल्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो जुमले में नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेस डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस
इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल ख्याल देने के लिए। ये दूसरी क्लॉजेस पे भी डिपेंड करती हैं, इसी वजह से इनको डिपेंडेंट क्लॉजेस का नाम भी दिया जाता है। So, relative pronouns, all adjective clauses begin with a relative pronoun। जितनी भी adjective clauses होती हैं वो relative pronouns से start होती हैं। Some of the most used relative pronouns include who, whose, which, whoever, whomever, that and where। ये वो तमाम relative pronouns हैं जो relative clauses के start में लगाए जाते हैं। Relative pronouns mark the beginning of an adjective clause in a sentence। Here the most important thing is to the sport a relative pronoun because adjective clauses follow them। They function as actual subjects and at times the objects of the adjective clauses। So you should know about the relative pronouns because every adjective। So here are some examples of adjective phrases. People who are true patriots। Who are true patriots? This is adjective phrase. Love their country unconditionally. I can recall the time when there were no mobile phones. When and who are relative pronouns. Jason has a relative whose daughter pursues a career in nursing. Dancing, which many people love, is tiresome. The reason why David skips mathematics lessons is that he doesn't love the subject. The reason why Nicholas prefers to watch football matches is that he doesn't like to watch basketball. Weddings which are hosted in scheduled areas are very jovial. So who, when, whose, which, why, and which are relative pronouns, and there are relative clauses. Underline adjective clauses in the following sentences. Also encircle the relative pronouns. Now he tells a tale that sounds untrue. The relative clause is that sounds untrue and the relative pronoun is that. People who eat too much die early. Eat too much is relative adjective clause and who is relative pronoun. I met the woman whose son helped me. He is the man whom we all respect. I have work which I must do. Whose, whom, and which are relative pronouns, and son helped me, we all respect, I must do, these are adjective clauses. Write suitable adjective clauses. Where is the book? Which I bought yesterday? Any student who makes a noise will be punished. The umbrella that was there is mine. That is the girl whose father is in the army. Where is the man whom I met in the market? So the bold words and underlined words are adjective clauses with their adjective pronouns. I hope students you have learned this lesson and many grammatical concepts. We will wind up our lesson with the hadith. Sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया मन अहदसा फी अमरीना हाज़ा मा लैसा फी फहुवा रद्द। जिसने हमारे इस अम्र यानी दीन में नया तरीका ईजाद किया जो हकीकतन इसमें नहीं है तो वो तरीका मरदूद है। यानी दीन के नाम के साथ बहुत सारे लोग नई चीज़ें शामिल कर लेते हैं तो वो नई चीज़ें हराम। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.